गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चल रही है, फर्स्ट यूनिट। तो टॉपिक चल रहा था यूनिट सेल भाई। ठीक है, यूनिट सेल है क्या? देखो, कल परसों जो हमने पिछला टॉपिक किया था तो उस समय देखो आपको यूनिट सेल बनानी सिखाई थी। तो यूनिट सेल कैसे प्रिपेयर की गई, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है, देखो एक छोटी सी यूनिट सेल ये है, एक इसके पीछे है, ठीक है। एक तो ये है, एक इसके पीछे है, एक इसके बराबर में है, एक इसके पीछे है, और चारों के ऊपर चार हैं। तो देखो ये एक मान लेते हैं छोटा सा क्रिस्टल लेटिस था या स्पेस लेटिस था, यानी स्पेस में बनाया गया है। और देखो छोटी छोटी यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट करके एक पूरा क्रिस्टल लेटिस तैयार हुआ है। तो क्रिस्टल लेटिस का एक छोटा सा पार्ट है यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि जो क्या है कि यूनिट सेल क्या है, इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस का रिपीटिंग यूनिट है, छोटे से छोटी इकाई है, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटे से छोटा पार्ट है भाई, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीटिंग पैटर्न कैस कहाँ, पार्ट कैस कहाँ, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ लेटिस किसका है, लेटिस पॉइंट, या तो छोटे छोटे लेटिस पॉइंट हैं या लेटिस पार्टिकल हैं, ये इनका जो रिपीटिंग पैटर्न है इसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। या फिर छोटे से छोटा यूँ कहा जा सकता है। तो देखो स्पेस के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको मिला करके एक क्रिस्टल लेटिस बनाता है, तो उस छोटे से छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, यूनिट सेल। क्या कहा जाता है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो है, अब आपको पता चल गया कि यूनिट सेल कोई भी क्यूब के टाइप में लिए आपने। तो जैसे ये क्यूब है, मान लेते हैं कि ये क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब की कोई लेंथ होगी, क्योंकि आपने डायमेंशन जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे मेज़र कर पाओगे, ठीक है। तो एक तीन एंगल होते हैं भाई, ठीक है, तीन लेंथ होगी। तो कहता है कि ए बी सी, जरूर नहीं है कि तीनों बराबर हैं, क्यूब है तो तीनों बराबर रहेंगी, और क्यूबॉइड है तो डिफर होगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के चलेंगे, ठीक है। तो देखो जो एंगल मेजर करते हैं, एंगल भी आपने याद करना है, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, और एक क्या आ गया, जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी मान लिया, जैसे ए साइड मान ली, ये साइड बी मान ली, ये क्या मान ली, सी। तो अब हमेशा याद रखो कि ए जो ए के सामने जो एंगल बनेगा यानी वो एल, तो एल्फा एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द क्या है, साइड्स ऑफ बी एंड सी। तो बी के सामने क्या बनेगा, बीटा। तो अब कौन सी साइड के बीच में बनता है, ए और सी साइड के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, गम्मा, ठीक है। तो अब आपको है ना पता होना चाहिए इन चीज़ों का कि कहाँ बनता है, ठीक है। तो एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एक्सियल, एक्सियल लेंथ, ठीक है। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल भाई, ठीक है ना। तो दो चीज़ कहलाती हैं, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। चलो उसके बाद डायमेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखिए, टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कितने टाइप की हैं। तो देखो मेनली तो दो ही प्रकार की बताई, एक तो परमिटिव और एक नॉन परमिटिव। परमिटिव, ठीक है, परमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट इज़ द यूनिट सेल या दोज यूनिट सेल इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का अरेंजमेंट होना चाहिए। देखो भाई ये कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, वैसे जर्नली हम क्यूब ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो तो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है एट कहाँ होना चाहिए, कॉर्नर के ऊपर। किसके ऊपर होना चाहिए, कॉर्नर। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट कॉर्नर कॉर्नर पर है तो उस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या परमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल आर कॉल्ड परमिटिव यूनिट सेल इफ इट इज हैज़ पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर, यानी कि इट इज़ द दोज यूनिट सेल कैस कहाँ, इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी कि एक डेफिनेशन याद कर लो, उसके हिसाब से
तो अपने आप दोज यूनिट सेल, ठीक है, इन विच the arrangement of particle एट कॉर्नर के ऊपर अरेंज हो गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा है नॉन परमिटिव यूनिट सेल, नॉन परमिटिव। तो नॉन परमिटिव इसका मतलब क्या है कि जिसमें ओनली कॉर्नर पर नहीं, साथ के साथ अदर पोजीशन पर अरेंजमेंट हो, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को नॉन परमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दोज यूनिट सेल इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एज एट कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजिशन, यानी कि एट ए कॉर्नर तो होगा ही होगा, एज वेल एज, और साथ के साथ कहाँ हो, अदर पोजिशन पर भी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन परमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो नॉन परमिटिव यूनिट सेल भी 3 टाइप की बताई हैं, तो देखो 3 टाइप्स की हैं ये भी नॉन परमिटिव यूनिट सेल, 3 टाइप्स। तो देखो कैसे है वो देखना है आपने। पहली है फेस सेंटर्ड, वैसे मेनली आपका अब पहले हम पढ़ा करते तो 4 थी, फेस सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल कैस कहाँ, क्यूबिक यूनिट सेल कैस कहाँ। तो दोज यूनिट सेल इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट कहाँ होना चाहिए, कॉर्नर तो होना ही होना चाहिए, क्या है, कॉर्नर तो होगा ही होगा, साथ के साथ कॉर्नर एज वेल एज, साथ के साथ अदर पोजीशन कहा था, तो अब पोजीशन कौन सी है, सेंटर ऑफ ईच फेस, तो एट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, भाई सेंटर ऑफ ईच फेस, तो प्रत्येक फेस के सेंटर के ऊपर भी अरेंज होगा। तो देखो इस टाइप से कोई यूनिट सेल है आपके पास, ठीक है, तो देखो फेस कितने होते हैं वो भी देखने हैं आपने, कॉर्नर हैं, कॉर्नर तो गिने लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कॉर्नर तो 8 हो गए। अरेंजमेंट एट कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, देखो एक फेस ये फ्रंट वाला, एक इसके बैक वाला, भाई ठीक है, और एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला अप वाला, एक ये कहते हैं लेफ्ट और एक ये राइट, दोनों का है, तो कितने कॉर्नर हो गए, कितने फेस हो गए, 6, भाई ठीक है। दूसरा टाइप है आपके पास है बॉडी सेंटर्ड, भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो दोज यूनिट सेल इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए कॉर्नर तो होना ही होना चाहिए, कॉर्नर एज वेल एज, साथ के साथ कौन सा होना चाहिए, एज वेल एज कॉर्न सेंटर ऑफ बॉडी, भाई सेंटर ऑफ बॉडी, क्योंकि बॉडी के सेंटर कितने होते हैं, एक ही तो होता है, तो उसी के ऊपर अरेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यूबिक यूनिट सेल है आपके पास, तो इसके कहाँ कहाँ पार्टिकल की अरेंजमेंट होगी, कॉर्नर पर होगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर होगी, तो ये बॉडी का सेंटर हो गया, ठीक है। तीसरा टाइप है इसका एंड सेंटर्ड, भाई क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो दोज यूनिट सेल इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए कॉर्नर तो होगा ही होगा, एज वेल एज, साथ के साथ कहाँ होगा, एज वेल एज द टू अल्टरनेट फेस बोलते हैं, भाई ठीक है, या अपोजिट फेस बोलते हैं, एज अ टू अपोजिट फेस, एज द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस, ठीक है। तो अपोजिट फेस कोई से भी लिए जा सकते हैं, जैसे एग्जांपल लिया आपने, तो देखो भाई ये आपका कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल है, पार्टिकल अरेंज कर दिए कॉर्नर पर तो होगा ही होगा क्योंकि नॉन परमिटिव यूनिट सेल का पार्ट है, ठीक है। तो उसके साथ साथ चाहे तो अप एंड डाउन वाला लो, चाहे लेफ्ट राइट वाला लो, ठीक है, चाहे फ्रंट एंड बैक वाला लो, तो कहते हैं कि 2 ही फेस के सेंटर के ऊपर अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड, क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। और हम पढ़ा करते एक और हुआ करता एज सेंटर्ड, भाई ठीक है, तो वो अब छूट गया है, तो एज सेंटर्ड, भाई
एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें पार्टिकल एट कॉर्नर, साथ के साथ एज वेल एज क्या है सेंटर ऑफ ईच एज होते 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले आई बस हैं, तो उन पे भी होता है। थैंक यू।